एपिसोड 64 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे जो हमारा हक होता है वो कह रहा होता है कि क्या कहना क्या चाहते हो कि तुम यहाँ पे जॉनवुड टेक्निक है वो एक तरह की फेक टेक्निक है, यानी हम जो मास्टर कर रहे थे इस डिवाइन टेक्निक को ये एक्चुअली में फेक टेक्निक है। हमें लगता है कि बिना सिर और पैर वाली जो बातें हैं तुम करोगे तो यहाँ पे तुम काम कर जाइए तुम्हारी बातें और मुझे तुम उल्लू बना दोगे और यहाँ पे कंफ्यूज कर दोगे। अपनी बकवास बंद करो और हमारे एंसेस्टर से माफी मांगो। और तुम्हें क्या लगता है हमारे एंसेस्टर कोई धोखाबाजी करेंगे, वो डायरेक्शनल एम्पर के साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे और उससे जो टेक्निक है वो छीन लेंगे? तुम्हें हमारे एंसेस्टर से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा कमीने कुत्ते। बस बहुत हुआ, अब यहाँ पे तू मरने के लिए तैयार हो जा। बट ओजोंग बड़ी तेजी के साथ पीछे हट जाता है और कहता है कि ये जो टेक्निक्स को तुम कंट्रोल करना मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ठीक से भी आता होगा। हमारा जो ओजोंग से वो टकला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि देखो लड़के, माना कि यहाँ तुम बहुत ज्यादा चालक हो और बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो, बट इन टेक्निक्स के साथ जो मेरे पास है, ये जो मार्शल आर्ट्स डिवाइन टेक्निक है, इस साथ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो अपनी पावरफुल टेक्निक्स का यूज करते हुए, जो कि गार्डियन गॉड टेक्निक है, उनका इस्तेमाल करते हुए मूवमेंट टेक्निक के साथ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। उर्जियोंग भी कहता है वाकई में उन डिवाइन टेक्निक्स का यूज कर रहा है और ये यूज करता ही रहेगा। उर्जियोंग भी अपने वेपन्स को साइड में रख देता है और मन में कह रहा होता है कि चलो अब इस मॉन्स्ट्रस पिलर को मुझे जल्दी से जल्दी निपटाना होगा। यहाँ पे उस टेक्निक का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि उस टेक्निक के साथ शायद कुछ बात बन जाए। तो यहाँ पे सामने से उसका बड़ा सा पंच आगे बढ़ रहा होता है उजियोंग को मारने के लिए, बट उजियोंग के सामने एक पानी आके उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। तो हमारा हक भी हट जाता है और कहता है ये हुआ क्या, अचानक से मेरा जो पंच था वो यहाँ पे कमजोर कैसे हो गया। तो उसके सामने जो उजियोंग होता है वो अपनी पावरफुल जो शील्ड होती है उसको क्रिएट करके रखा होता है, जो कि होता है ट्रू एम्परस माइटी डिफेंस। और साथ ही यहाँ पे उसने एम्पर की यूज की होती है माइटी डिफेंस को, तो साथ ही यहाँ पे उसने रोक लिया होता है। कहता है कि चलो अब दोबारा से करते हैं और मैं इस बार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पे पाप तुम करने के लिए जाने वाले थे ना, उस पाप को करने से पहले ही मैं तुम्हें सजा देने वाला हूँ। हम माने कि तुमने वो पाप तो अभी किया नहीं, बट फिर भी तुम जब करोगे तो उससे पहले मैं तुम्हें सजा दूंगा और मैं तुम्हें करने भी नहीं दूंगा। एक बात तो सच है कि तुम्हारे बेकार से एंसेस्टर्स को यहाँ पे ऐसी टेक्निक मिल जाए ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका रिश्ता नाता फोर डायरेक्शनल मार्शल एम्पर के साथ तो दूर दूर तक नहीं है। तो कहता हूँ कि तुम ये जो बेकार सी टेक्निक है ना, जॉनवुड टेक्निक, इनको अपनी कवर में भी खोद के तुम रख लेना और इनको अपनी कवर में भी ले जाना। घटिया टेक्निक्स मिलने से बेहतर होगा कि मैं अपनी खुद की जान दे दूं, पर ऐसी टेक्निक्स ना लूं, ऐसी जो फेक टेक्निक्स है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहता है कमीना बास्टर्ड, अब तू मरेगा। तूने हमारी एंसेस्टर और हमारी जो मार्शल डिवाइन टेक्निक है का काफी ज्यादा इंसल्ट किया। और साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और साथ वाले जो दोनों ब्रदर्स होते हैं वो कहते हैं अरे ब्रदर तू गुस्सा क्यों हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा धीरे काम कर, लड़के को जिंदा ले जाना है, नहीं तो पैट्रियाच हमको कोई इनाम नहीं देंगे और यहाँ पे हमारा आना बेकार चला जाएगा। यहाँ पे काम करते हैं क्योंकि हमें खाना खाने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए यहाँ पे पैसे मिलते हैं, तो हम यहाँ पे सारे कुछ भी इनाम बनाम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो बंदा होता है अट्टा कट्टा कहता है तो मैं तुझे दिखाता हूँ कि हमारे एंसेस्टर ने जो पावर है भली फेक है बट कितनी पावरफुल है, यानी हमारे एंसेस्टर यहाँ पे कोई भी बेकार चीज हमारे लिए छोड़ के नहीं गए हैं। यह है मेरी स्पिरिट टर्टल्स 18 कंटिन्यूअस फीस्ट। उसके बाद हमारा जो होजियोंग होता है सामने से वो जॉनवू टेक्निक्स को रिलीज करता है, जो कि बिल्कुल सेम होती है हमारे हक जैसे। फिर वो दोनों ही अपने पंचेस को टकराते हैं और इतनी स्पीड में फाइट कर रहे होते हैं कि दोनों के लिए मुश्किल हो रहा होता है। होजियोंग की एक तरफ से शील्ड होती है और हमारा होजियोंग कह रहा होता है पंचेस को, एक तो वो शील्ड बना के सह रहा होता है और वहीं यहाँ पे दूसरी तरफ वो कुछ विंटर से रिलेटेड और नेचर से रिलेटेड बातें कर रहा होता है। इन नेचर्स के अंदर वो होने के लिए और नेचर की को समझने के लिए और बाकी सारी चीजों को समझने के लिए वो यहाँ पे सारी चीजों के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे वाटर जो होता है इतना ज्यादा बड़ा होता है और साथ ही यहाँ पे वो कैसे चलता है और वो कैसे काम करता है, वो सारी चीजें अपने मन से वो बड़बड़ा रहा होता है और बता रहा होता है। वो वाटर के लॉ और वाटर के फ्लॉ सारी चीजें बता रहा होता है वाटर के रिलेटेड। वो ये भी बता रहा होता है कि फ्लो क्या होता है और यहाँ पे कैसे उसको मतलब ताकतवर बनाया जा सकता है, आपकी स्ट्रेंथ कैसे कम हो सकती है, वाटर की तरह ही आपकी इंटरनल पावर होती है। और हमारा हुजियोंग सारी चीजों की बात करते करते यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, उसके हमले को एक तरह से डिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो हमारा हक होता है वो कह रहा होता है वाकई में उसका डिफेंस टूट चुका है, मैं शायद इस पे हमला कर सकता हूँ। हुजियोंग कह रहा होता है हाँ जल्दी आगे बढ़ो और दिखाओ कि तुम में कितनी ताकत है। तो हमारा जो टकला बंदा होता है उससे पंच लगाने ही लगा होता है। हमारा हुजियोंग अपने हाथ को बहुत ज्यादा स्लो मोशन के साथ झटक देता है। टकला बंदा ही बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसका हाथ थोड़ा सा उसकी स्पीड कम हो गई और उसने उसको हटा दिया। वो अब बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा होता है, जैसे वो एक छोटा बच्चा हो और छोटे बच्चे के हाथ को हमारे हुजियोंग ने साइड कर दिया हो, बिल्कुल ऐसे कह रहा होता है कि मैं अचानक से इतना ज्यादा कमजोर कब बन गया। तो साथ ही यहाँ पे वो देखता है हुजियोंग पहले तो उसके एक हाथ को एक हाथ से हटा दिया होता है, दूसरे हाथ से उसके सर को पकड़ लेता है और अब यहाँ पे वो एक सबसे ज्यादा खतरनाक डेमोनिक
टेक्निक्स का यूज करने वाला है, क्योंकि वो अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से है पास्ट लाइफ में। एक तरीके का डीमन था जो कि यहाँ पे किसी को भी मारने से बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता, वो अपने डीवल को दिखाता है। वो डीमन जो कि यहाँ पे पुराने पास्ट का डीमन है, पता है एज अ ग्रैंड मास्टर के तौर पे मैं यहाँ पे सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। मैं यहाँ पे दोबारा से उस पोस्ट को हासिल करूंगा जो मेरे पास्ट लाइफ में थी। के लिए तुम इंसान मेरी पहले स्टेपिंग स्टोन होने वाले हो। अब ग्रैंड मास्टर को एक ऐसा पर्सन समझ सकते हो जो यहाँ पे जो सारे वेरियस सेक्टर होते हैं ना, बड़े बड़े सेक्टर होते हैं, सभी के सबसे टॉप पे खड़ा होता है। वो इंसान को अभी के लिए हमारा हुजियोंग ग्रैंड मास्टर कह रहा होता है, कुल एक मेंटोर की तरह का। तो यहाँ पे हमारा हुजियोंग अपनी पावर्स के साथ उसकी जो फेक जो ज़ॉनवू पावर होती है या ज़ॉनवू टेक्निक होती है, उसको ना अपनी टेक्निक्स के साथ एक तरह से एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसकी सारी टेक्निक ज़ॉनवू को अपनी एनर्जी बना रहा होता है। ये कमीना इंसान, ये टकला इंसान अभी भी इसको समझ नहीं आई और अभी भी कह रहा है अरे यार ये कमीना कहीं का, ये मेरी जो डिवाइन स्पिरिट टर्टल ट्रू एनर्जी है उसको एक तरह से सक कर रहा है, यानी कि अपनी एनर्जी बना रहा है। भाई वो ट्रू एनर्जी और ट्रू पावर नहीं है, तेरी फेक एनर्जी है। वो जो उसे बहुत सारे पंचेस मारता है और यहाँ पे और पंचेस मार के उसे कमजोर कर देता है, जिससे वो बिल्कुल भी रेजिस्ट ना कर पाए। कहता है कि मैं अपने आर्म को पीछे नहीं खींच पा रहा, यानी अपने हाथ को पीछे भी नहीं खींच पा रहा, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। जब हमारा ओजियो उसे पूरी तरह से सक कर लेता है तो उसके बाद उसकी पूरी एनर्जी को वो खा लेता है। उसकी जो फेक वाली जो ज़ॉनवू की होती है उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके दोनों ब्रदर पीछे से कह रहे होते हैं ब्रदर आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हमला क्यों नहीं कर रहे हो उस बच्चे पे। की चड्डी जब फट जाती है तो वो देखते हैं कि उनका जो हक होता है, यानी वही जो ब्रदर होता है, वो पूरी तरह से सक कर लिया गया होता है, यानी मर चुका होता है। उन्हें ब्रदर कहते हैं ये कैसे हो गया, हमारा जो ब्रदर हक है वो कैसे मर चुका है। हमारे हीरो ने उसकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। और यहाँ पे दोनी ब्रदर कहते हैं क्या उसने कहीं वो एनर्जी ऑब्जर्वेशन तो नहीं किया। यहाँ पे हमारा होजियोंग बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है कि बस एक खत्म, अब बारी है तुम दोनों को भेजने की, को तो मैंने मौत के द्वार पे भेज दिया है, अब बारी है दो लोगों की, अब दो लोगों को भी यहाँ पे मौत के गेट तक पहुंचा दूंगा। तो वो दोनों ही अपने गुस्से से एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो किलिंग इंटेंट को भी साथ में रिलीज करते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आती है कि कैसे इस कमीने ने हमारे ब्रदर की जान ले ली, अब इसको छोड़ेंगे नहीं। वो दोनों ही एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं बड़ी गुस्से में और कहते हैं कि चलो इस कमीने को हम मौत के घाट उतार देते हैं। कैसे कह रहा है कि ये हमें मार डालेगा, हम ही इसको पहले मार डालते हैं। उजियोंग कह रहा होता है मेरी पास्ट लाइफ में यहाँ पे कितने सारे ग्रजेस थे जो कि यहाँ पे मेरे दिल के अंदर थे, और अब मैं यहाँ पे उन सभी ग्रजेस को सेटल करने वाला हूँ। अब मैं सारे जो भी गुस्से है उसको सब निकालने वाला हूँ। तो इसके बाद हमें दूसरा सीन भी दिखाया जाता है जो कि गुजुम्योंग क्लैन का होता है, जहाँ पे घोड़े वोड़े तैयार होते हैं एकदम जाने के लिए, एकदम सेटिंग वेटिंग बिठा ली होती है। और यहाँ पे घोड़ा गाड़ी होती है, उसके अंदर हमारे गुजुम्योंग क्लैन का पैट्रियार्च बैठा होता है और वो लोग निकलने वाले होते हैं। अभी के लिए ठीक से बताते तो नहीं, बट यहाँ पे वो कहीं जाने के लिए निकल रहे होते कहते हैं कि क्या तुम तैयार कर लियो सारी चीजें, तो सब तैयार रखना क्योंकि हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे पैट्रियार्च कहते हैं कि जो 50 हैंड ब्लड हॉर्सेस है ना उनको भी तैयार कर लो, और 50 जो स्वॉर्ड वेल्टर्स है उन्हें भी तैयार कर लो, 300 जो ड्रैगन सोल्जर्स है ना उन्हें भी डेवलपमेंट के लिए रेडी कर लो। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी। भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि पैट्रियार्च मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। तो जो मोयोंग क्लैन है ना उन्हें यहाँ पे एक सबसे बड़ी मीटिंग को रखा हुआ है, एक ग्रैंड मीटिंग रखी हुई है जो कि बहुत जल्द वो शुरू करने वाले हैं। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा और इंतजार करते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। तो साथ ही हमारे वो बंदे कहता है पैट्रियार्च कहते हैं कि चीफ मैंने तुम्हें जैसे कि बताया है, तुमने भी जैसे कि वो जो लेटर जो कि हमें यहाँ पे योन क्लैन से मिला था, यानी ग्रीन माउंटेन योन क्लैन से, जो आपको याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में कुछ हमारे होजियोंग के फादर ने एक वार्निंग का लेटर भेजा था गुजुम्योंग क्लैन को, तो वही लेटर होता है। और वो कहता है पैट्रियार्च की जो लेटर हमें मिला है वो एक तरह की वार्निंग है, वो हमें योन क्लैन के पैट्रियार्च से मिला है कि अगर हम होजियोंग के साथ या उसके बच्चे के साथ, जो भी उसका बच्चा है जो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत बना हुआ है, तो हम उसको मारने की कोशिश करेंगे तो वो जो पैट्रियार्च है योन क्लैन का वो मुझे मार डालेगा। तो उसने मुझे वार्निंग दी है ना, उसने साफ साफ ये भी डिक्लेयर किया है कि वो पूरी दुनिया के सामने मुझे एक अपना दुश्मन बनाएगा और यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग होगी हमारे बीच में। क्योंकि यहाँ पे ये जो जंग है ये योन क्लैन शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दुनिया के सामने योन क्लैन सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। कि योन क्लैन सबकी नजरों में एक दुश्मन बनेगा, तो मैं अपने हाथों से योन क्लैन को बर्बाद करूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। बाय।